नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। प्रातः काल की बेला में जब भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती का अलौकिक श्रृंगार हो रहा था, उस दिव्य क्षण के साक्षी बने देश के प्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर। गुरुवार को ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचे कैलाश खेर ने भस्म आरती में शामिल होकर दर्शन पूजन किया और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने उनका आत्मीय स्वागत और सत्कार किया। दर्शन के बाद भाव विभोर हुए कैलाश खेर ने कहा, बाबा महाकाल के प्रांगण में एक बार जो आ जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। उन्होंने कहा, उज्जैन के राजा नहीं बल्कि महाकाल तो विश्व के राजा हैं। उनके दर्शन मात्र से ही ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि व्यक्ति जीवन भर उस कृपा का फल भोगता है। कैलाश खेर ने श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की व्यवस्थाओं की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्था अति उत्तम है। हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं और उज्जैन की अविस्मरणीय यादें लेकर जाते हैं। कैलाश खेर ने दो टूक कहा कि वास्तविकता में महाकाल प्रबंध समिति की व्यवस्था सबसे उत्तम है, जो इतनी बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों को सुगमता से दर्शन करवाती है। भस्म आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के जयकारों और कैलाश खेर के भजनों से गुंजायमान हो उठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की खास खबरें। सूर्य चौहान हत्याकांड को लेकर नोएडा सिटीजन फोरम की कार्यकारी अध्यक्षा शालिनी सिंह ने खोड़ा पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया। शालिनी सिंह ने दोषियों को फांसी देने की मांग उठाई। आरोपियों के सहयोगियों और संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की गई। कट्टरपंथ फैलाने वाले तंत्र की जांच कराने की बात कही गई। मदरसों के पाठ्यक्रमों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। समाज विरोधी विचारधारा मिलने पर सख्त कार्रवाई की अपील। सूर्य चौहान के भाई को रोजगार दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। मुलाकात के दौरान युवा क्रांति सेना अध्यक्ष अविनाश सिंह मौजूद रहे। हत्याकांड को लेकर क्षेत्र में लगातार आक्रोश का माहौल बना हुआ है। श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। एक बार जो महाकाल के द्वार पे आ जाए, जन्म जन्म के विघ्न पाप से मुक्ति पा जाए, ये ऐसा प्रांगण है, ये ऐसी खंड है, ये ऐसी धरती है उज्जैनी नगरी, जो जहाँ के राजा हमारे महाकालेश्वर हैं, जहाँ के ब्रह्मांड के महाराजा हैं। और यदि यहाँ के दर्शन भर हो जाएं, भस्म आरती के दर्शन हो जाएं, तो तब तो आप विशेष अनुकंपा आपके ऊपर ईश्वरीय है। यहाँ के प्रशासनिक और यहाँ के मंदिर की जो व्यवस्थाओं के जो लोग हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि भारत बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या को और सारे श्रद्धालुओं को एक साथ एक प्रांगण में लाके और दर्शन कराना, पूजन कराना, उस व्यवस्था को अच्छे से निभाना आसान नहीं होता। लेकिन जो आसान नहीं होता वही तो महाकाल के दर पे होता है। इसलिए यहाँ के लोगों की ऊर्जा भी अलग ही है, सब हंसते हुए। देखिए, आज तो बल्कि और परीक्षा ली मेरे परमात्मा ने, क्योंकि उनका बालक आया था कैलाश खेर, तो उन्होंने आज इंद्र देवता को बोला कि चल बरस थोड़ा तो बारिश आई और बारिश के रूप में दाता आए और सबको आलिंगन करके गए, छू के गए, स्पर्श करके गए। उसमें भी व्यवस्थाओं में कभी चरमराहट होने नहीं दी। इसलिए मैं महाकालेश्वर खंड के मंदिर प्रांगण के, मंदिर समिति के, मंदिर के जितने भी व्यवस्थापक हैं, उन सभी को मैं बहुत, उन परिवारों को नमन करता हूँ, अभिनंदन देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारा जय श्री महाकाल से नाम से 2 गाने हमने रिलीज़ किए थे, जिसमें कुछ अलग गायक भी गा रहे हैं हमारे साथ। शंकर महादेवन हैं, सोनू निगम हैं, शान हैं, अरिजीत सिंह हैं, हम हैं, और एक हमारा सोलो भी है। और एक में तो प्रधानमंत्री जी के भी हमने कुछ उवाच जोड़े हैं। तो कृपया जय श्री महाकाल कैलाश खेर दबा के ज़रा आनंद भी लीजिए और हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारा सनातन जीवन शैली को अपनाते रहिए, जगे रहिए और जगाते रहिए। हरिओम, हर हर महाकाल, जय श्री महाकाल।